हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं यूपी टेट प्राइमरी लेवल का जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ है, यानी 23 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसका कंप्लीट आंसर की देखने जा रहे हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जैसा कि आपका साइकोलॉजी का पार्ट है, इन्वायरमेंट है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है, संस्कृत है, तो सारे पार्ट देखेंगे हम वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो चीज़ों को जल्दी टाइम वेस्ट न करते हुए हम चीज़ों को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी से ले रहे हैं, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन, इस ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका परीक्षण निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया है? स्किनर, कोहलर, पियाजे, ब्रूनर। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका पियाजे, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन थ्री, कह रहा है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? इसका जो जवाब होगा करेक्ट जवाब व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी में इसका जो है प्रयोग कर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका अभिप्रेरणा होगा, ऑप्शन फोर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फाइव, शैशव काल का समय है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जन्म से 2 वर्ष पूर्व, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, वो है आपका परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखें, सेवन कह रहा सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा थॉर्नडाइक होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड करेक्ट होगा। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि स्तर क्या होगा? ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा 90 to 109 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ये भी काफ़ी अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा कैटेल होगा, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका स्किनर ने किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे अधिगम, इसका जो करेक्ट जवाब होगा चौथा होगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट होगा। ठीक है, अब सारे ऑप्शन को मैं इसलिए नहीं पढ़ा ताकि समय आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि इसमें कई पार्ट है तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए जिसका जो करेक्ट जवाब होगा उसी को मैं रीड करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, किसने पाठ योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित किया है? वो है आपका जो है हर्बर्ट। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 13 आपका है, निम्न में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? वो है आपका जो है कैनान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सृजनात्मकता मौलिक अधिकार परिमाणों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया या कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, कौआ एंड कौआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वह है आपका दूसरा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, मैकडूगल के द्वारा जो है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार बताया गया है, ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है जो है डम्बिल का, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट। देखिए जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन था उसमें से स्टेटमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? उसका जो करेक्ट जवाब होगा गाल्टन, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, 19 में कह रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका जो है ऑप्शन नंबर इसका इसका जो करेक्ट जवाब होगा तीसरा होगा। ठीक है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा 19 का। क्वेश्चन 20 देखिए, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने किया था, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है जो है अधिगम के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है, अभी देखिए क्वेश्चन आया था इसके पहले, इस यानी इस पेपर में इसका क्वेश्चन इसी में मिल गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका पेपर में ही आंसर होता है। अभी आपने देखा उसका ऊपर पूछा था मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्ति, यानी कौन बताया था? आपने टिक किया था मैकडूगल, यहाँ पे पूछ लिया मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या यानी 14 सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? ठीक है, डॉग वाज द एक्सपेरिमेंट इज इन हुज एक्सपेरिमेंट, इसका जो करेक्ट जवाब होगा पॉलाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, 25 में कह रहा है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह में से किसके घटक हैं? इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यूत्सा है एक, ये जो है इमेजिनेशन यानी सॉरी इमेजिनेशन तो नहीं होगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा वह है आपका मूल प्रवृत्ति। ठीक है, यानी जो है आपका ऑप्शन 4 इंस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से हैं? इसका जो करेक्ट जवाब होगा, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा इसमें आपको देखना होगा। इसमें तीसरा भी संभावना है करेक्ट होने की, सामाजिक परिवेश तत्व यानी सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट और हेरिडिटी एलिमेंट, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, फैक्टर कह रहा है ना क्वेश्चन, देखिए पढ़िए, फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दोनों जो है अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, एक हेरिडिटी एलिमेंट्स और जो है सोशल एलिमेंट इन्वायरमेंट एलिमेंट्स, तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है सही होने की। फिलहाल देखते क्या होता है, आंसर की आने पे पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखें, 28 में कह रहा है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, यानी जो है द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर सेकंड करें। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो करेक्ट जवाब थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, 30 का कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसका है? स्टेटमेंट काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, ये है हर्लॉक, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब आपका जो है ये इसका पोर्शन खत्म होता है साइकोलॉजी का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस हिंदी में हिंदी तो सबके लिए कंपलसरी रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में मौलिक अभिव्यक्ति का रूप है, मौलिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो क्लियर सा है ये आपका आशु भाषण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18 हैं, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, वो है मूल शब्द आपका समाज और प्रत्यय है एक, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, वो है आपका अखिलेश जी हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। 12 बरस लव कुकर जी में अब 13 लव जिए सियार, और 18 वाली 36 जिए, ऐसे कुछ करके है, बड़ा अच्छा दोहा है, उनका जगनिक का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट होगा। 36 का ऑप्शन 4 करेक्ट है। 37 देखिए, निम्नलिखित में वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। यदि आपको वीडियो स्पीड लग रही हो तो आप यूट्यूब के सेटिंग में जाकर के इसको स्लो कर सकते हैं, यदि आपको स्लो लग रहा है तो इसको आप स्पीड कर सकते हैं। हालांकि मैं चीज़ों की स्पीड से कर रहा ताकि जल्दी से आपका फिनिश हो जाए, वीडियो आपका लंबा ना, क्योंकि कई पार्ट में है। चलिए 38 देखें, 38 में क्या कह रहा है भाई, जिसकी पूर्व में से कोई आशा न की गई उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। पेपर आपका बहुत कठिन नहीं था, नहीं बहुत सरल ही कहा जा सकता है। ठीक है, 38 हो गया। अब 38 के बाद आते हैं 39, मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में वाच्य है, तो इसका वाच्य है कर्मवाच्य, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निह प्लस कपट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, मॉरिशस है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 42, सूर सागर किस भाषा की रचना है? वो है आपका जो है ब्रज भाषा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? ये है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन 44 देखिए, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? ये विशेषण है आपका गुणवाचक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? जहाँ पे संख्या वाची होता है शब्द, उसमें हम लोग दीर्घ समास बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वो अनुगृहित, ये अनुग्रहित गलत है, फर्स्ट सेकंड गलत, थर्ड आपका अनुगृहित होगा। ठीक है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा 46 का। क्वेश्चन 47 देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पैतृक, ये त्रि, ठीक है, ये वाला त्रि लगेगा, ये सही, ऑप्शन नंबर तीसरा 47 का। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 में कह रहा है सध्वनि का उच्चारण स्थान है, वो है आपका ताल, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। 49 अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट अति। 50 का देखिए क्वेश्चन क्या, उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो है आपका पद्यांश है, गद्यांश है एक्चुअली, उसको पढ़ के आपको जवाब देना। हम यहाँ पे गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन को हम बात करते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बिना गद्यांश को पढ़े ही आप बता सकते हैं, अक्कड़
प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली, ये भी आप बिना जो है गद्य को पढ़े ही बता सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? यह आपका है जो है व्यंजन संधि, ये भी जो है बिना, देखिए मतलब ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, अब गद्यांश इतना बड़ा दे दिया, आप चलो पढ़ते 2-3 मिनट इसमें बर्बाद करो। कुछ कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है एज यूजुअल पूछी जाती है, इसको बिना गद्यांश को पढ़े ही जब आप दे सकते हो, अपना समय को बचा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था थी 35 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए कभी भी जब भी आए, कभी पैसेज वाला क्वेश्चन आता है तो पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन के बाद ही आपको पैसेज पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 55 देखिए, श्रुत धर्म का अर्थ है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा वैदिक धर्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। 56 का अंग का उच्चारण स्थान है नासिक, बोल के देखिए खुद ही पता चल रहा है नासिक होगा, ऑप्शन नंबर जो है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आप खुद बोला करिए, बोलने से खुद ही पता चल जाता है कहाँ का उच्चारण स्थान होगा, नासिक यानी जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 57 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? इसका जो है करेक्ट जवाब होगा परिमाण बोधक, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में करा समास का विलोम शब्द क्या है? इसका विलोम शब्द है व्यास, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। शून्य का तत्सम रूप है, शून्य का आपको क्लियर है, शून्य होगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आँख की किरकिरी होने का मतलब होता है अप्रिय लगना, मुहावरा है, क्वेश्चन नंबर जो है 60 का चौथा सही होगा। तो ये आपका हिंदी का पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी। हालांकि अंग्रेजी ऑप्शनल था, आप कोई अंग्रेजी लिया होगा, कोई जो है संस्कृत लिया होगा, तो मैं दोनों पार्ट करूंगा, संस्कृत भी करूंगा इस वीडियो लेक्चर में, अंग्रेजी भी करूँगा। जिसका अंग्रेजी होगा अंग्रेजी वाला देखेगा, उसके बाद जो है संस्कृत वाला पोर्शन मिलेगा, ठीक है। दोनों पार्ट, सारे पार्ट इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि अंग्रेजी नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो को जो है आगे बढ़ के आप संस्कृत वाला पोर्शन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 करा, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका, इसका जो करेक्ट जवाब होगा डायनासोर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 का विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, वो है आपका अपेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन, इसका जो करेक्ट जवाब होगा एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, हुज चूज द करेक्ट फिगर ऑफ द स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका जो करेक्ट जवाब होगा डेथ लेज हिज आइज हैंड ऑन किंग, इसका जो करेक्ट जवाब होगा पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 65 की बात करते हैं। 65 में करा चूज द प्रॉपर सेंटेंस टू द कंप्लीट द फॉलोइंग्स, आपकी जो है सेंटेंस दे द गाइड सेड दैट पी क्यू आर एस कौन सा करेक्ट, यानी इसको सीक्वेंस में करना है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, यानी RQSP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पे देखते हैं। 66 में कह रहा है कि गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। इट इज़ द बेटर टू सेटिस्फाई विद व्हाट यू हैव देम टू ट्राई टू गेट व्हाट इज द नॉट योर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी जो है सेंटेंस आपका आई फिल इन द ब्लैंक, यानी हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट होगा इसका 67 का। 68 देखें, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ, इसका जो करेक्ट जवाब ईच अदर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटाफर, इसका जो करेक्ट जवाब ही इज अ बिग डंकी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इट मीन्स 4 करेक्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में है आपका जो है 70, चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टडी द पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट, ठीक है, यानी जो है पॉपुलेशन की स्टडी करने को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। आप क्वेश्चन में 71 देखें, कर रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस दिया आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, इसका जो करेक्ट जवाब होगा आई टोल्ड शीला, ठीक है, टोल्ड हो जाता है सेट का, और जो है फिर मे आई नो योर फादर, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, 72 का द आइडियम द रिंग वंस ओन बेल मीन्स, जो इसका जो करेक्ट जवाब होगा टू इंडल्ग इन सेल्फ प्रेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। 73 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका जो करेक्ट जवाब होगा, यानी आपका सेंटेंस क्या, अलाइव एस इज बेटर देन अ डेड लॉयन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 74 का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसपेल्ट, यानी इसका देखना कौन सा मिसपेल्ट है, तो इसका जो गवर्नेंस ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स एटिनेट, इसका जो करेक्ट जवाब होगा मेक थिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, 76 आपको है कह रहा कि पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट जनसंक्शन, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड है जुडिशियस, इसका जो करेक्ट जो है एंटोनिम्स होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इम्प्रूडेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
आपके पास जो है पैसेज है, इसको पैसेज को रीड करके आपको जवाब देना है। तो पैसेज को मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपका है 78, व्हाट डज इनकोर मीन्स, जो है इसका जो करेक्ट जवाब है वंस मोर, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। व्हाट डिड किम डू इन द एंड, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। स्माइल एंड डिसअपियर्ड। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप तो बिना पैसे से बता सकते हैं। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, ठीक है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर नोन एज सेंचुरीज, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, 81 में कह रहा है कि व्हाट इज द मैजिशियन इज नेम, मैजिशियन का नाम क्या है, किम रॉटहोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैप्टिवेटेड, इसका जो करेक्ट जवाब होगा, करेक्ट आंसर इज टू, यानी अरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 83 में करा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पॉन्टेनियस, इसका जो करेक्ट जवाब होगा हैप्पीली सडनली, ठीक है, अचानक जो घटना घटित होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एक टाइप का स्पार्क। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 व्हाट इज ओन्स, इसका जो करेक्ट जवाब स्टिक, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग, इसका जो करेक्ट जवाब जंपिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। द मीनिंग ऑफ द ऑडियम टू पुट आउट इज, इसका जो करेक्ट जवाब टू एग्जिस्टिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वाज बॉर्न इज, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक, द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट बाय द लायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक, इसमें आपको फिल करना होगा, तो इसका जो करेक्ट जवाब बीइंग टायर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाना है। द कॉफी इजंट इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, आई वांट टू कीप अवेक, इसका जो करेक्ट जवाब होगा द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग सो एज टू कीप अस अवेक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश का भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं संस्कृत, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 61। देखिए, जो लोग हिंदी लिए होंगे या संस्कृत लिए होंगे या हिंदी इंग्लिश लिए होंगे, इंग्लिश वाला हो गया, यदि आपका इंग्लिश नहीं है तो संस्कृत जरूर रहा होगा। संस्कृत का आप अपना पेपर से मैच करा लीजिए आंसर की। क्वेश्चन नंबर 61, आई रीड द क्वेश्चन 61, कह रहा ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा अहम एवं मानाम, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा, इसका जो करेक्ट जवाब मया आपणम गम्यते, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 63, पच धातु का त्यव प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा पक्व, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, पंचवनथ संख्या है 95, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अव्यय शब्द समूह है, इसका जो करेक्ट जवाब सर्वत्र अधुना ऊपर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 66, बाह्य प्रत्ययों की संख्या है 11, ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 67, आइए मनोरथ उदाहरण है विसर्ग संधि का, ऑप्शन सेकंड सही है। 68, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान का कारक सूत्र है कर्मणायमभिप्रत्यय सह संप्रदानम, ऑप्शन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 69, अंतस्थ वर्ण है, इसमें कौन सा अंतस्थ वर्ण है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड यण यर य व र ल। क्वेश्चन नंबर 70, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद महायाम संस्कृतम रोचते, ऑप्शन सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 71, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को द्विध्व दोषधम कहा गया है, श्रीहर्ष की रचना को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अब एक जो है गद्यांश है, ठीक है, इसको पढ़ के जवाब देना है, तो डायरेक्ट में क्वेश्चन करता है शिव पदस्य अन्यार्थ कह, इसका जो करेक्ट जवाब होगा श्रृंगाला, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखे, गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते, इसका जो करेक्ट जवाब लक्षम्या, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। कयो सलाम्पः सर्वेषां मंगलाय भवतु, इसका जो करेक्ट जवाब लक्ष्मी पार्वत्यो, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, ल प्रत्याहार नहीं है, ठीक है, ल प्रत्याहार नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, शिशु मोदका रोदत उदाहरण है किसका है भाई, इसका करेक्ट जवाब होगा रुचिर्थानामा प्रिय माड़ा का, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। उच्च उदाहरण है आलिंग का, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। 78 देखिए, उष्ण वर्णों का बोधक प्रकार है सल, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है 78 का। चलिए, 78 के बाद 79 देखिए, पठान रूप है, पठान रूप है, ये इसका जो करेक्ट जवाब पठ धात लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, छह मिलकर बना है, छह किस शब्दों से मिलकर क और स से बना, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। 81 देखिए, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा एकोन सप्तति, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, यानी नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, 82 देखें, 82 में कह रहा है कि दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद होगा दिनाय पाठ पठित, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। उपकृष्ण में कौन समास है, अव्ययीभाव, ठीक है, पहला पद अव्यय है यानी उप है, इसलिए अव्ययीभाव समास होगा। 84 देखिए, 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है
32 द्वात्रिंशत् ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। 85 देखिए पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा पत्यो, ठीक है ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। 86 अट प्रत्याहार के वर्ण है स्वर हैं ह व ह य वर, ठीक है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। चलिए 87 देखिए कारक में यदि प्रकृत है तो क्री को प्रत्यय है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ये आपका जो है सेकंड होगा भाई उल। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए अव्ययभाव समास का उदाहरण है अधिहर, ठीक है ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा क्योंकि इसमें अव्यय है अधि। 89 देखिए निम्न में से कौन चतुर्विंशत शस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है, वो है आपका रामायण, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। 90 देखिए इनमें से कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो ये रहा आपका संस्कृत। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम इसको सॉल्व तो आपको अलग वीडियो में करा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आप आंसर की देखें, ठीक है। अलग वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ कैसे आपका आंसर आ रहा है वो आप देखेंगे। हालांकि इस वीडियो लेक्चर में आप सिर्फ और सिर्फ आंसर की देखिए कौन सा जवाब का करेक्ट है। चलिए 91 देखें। 91 में कह रहा है कि यदि अवरोह क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाया जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से प्रभावित है। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन है। केंद्रीय माप यानी मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से रिलेटेड वर्ड कौन से, मीन मीडियन मॉड, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 92 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों का रंग लगाया जाता है यदि इसी 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा, इसका जो करेक्ट जवाब 54 कैसे होगा, इसका अलग से वीडियो में आप देख पाएंगे। पंचभुज के अंतःकोणों का योग सिंपल सा 450 होगा पंचभुज का। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। 94 में करा एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा, जब धंसे का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में। खंभे की पूरी माप क्या होगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 95 में करा ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा 30 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 देखें। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा तीसरा होगा 23.5% हानि होगी। क्वेश्चन नंबर जो है 97 देखें। 97 का रहा 12 10 12 को 12 से भाग देंगे पर शेषफल क्या होगा, भाग देखिए आप देख लीजिए 4 होगा शेषफल, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में करें संख्याएं दी इसके गुणनफल इकाई का अंक करना बताना, सिंपल सा 8 का 6 में करिए, 6 का 9 में, 6 9 का 2 में करिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा 4 इकाई का अंक आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98 हो गया 96 97 98 95 90 अच्छा इंग्लिश वर्जन है। चलिए 98 तक हो गया। 99 देखिए दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक होगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा फर्स्ट होगा 4.5, ठीक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि मुख्य श्रेय है R.A. फिशर जी हैं, ठीक है इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 101 देखिए ट्रायंगल ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF ज्ञात कीजिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है, कोई पॉपुलर एज ए थ्योरम है, इसका जो करेक्ट जवाब फर्स्ट होगा। जो ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल होगा 1/4 आप पूरे का ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 102 यदि किसी दिए गए आंकड़े में एक रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन, हमेशा जो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होता है हार्मोनिक मीन, ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 103 देखिए दो संख्याओं का अंतर था गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रम का अंतर हो जाए, इसका जो करेक्ट जवाब होगा चौथा होगा 5/36 होगा। क्वेश्चन 104 देखें 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे, ऑब्वियस सी बात है 20वीं सदी की बात की जाए तो रामानुजन ही थे, इसके पहले और के सब सारे गणितज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है तो कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर चौथा 200 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 क्या होगा महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है भिन्न का, इसका महत्तम समापवर्तक पता है, भिन्न में कैसे करते ऊपर का महत्तम निकाल नीचे का लसप, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा सही होगा 7/330। क्वेश्चन नंबर 107 भी करा है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या है, स्क्वायर कर लीजिए पता चल जाएगा, दूसरा सही होगा √2 + √5, ठीक है ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यह त्रिभुज की एक भुजा 4/5 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप होगा, इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका 108 का भैया चौथा होगा 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 109 देखें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, 99 से विभाजित होने वाली संख्या आपका चौथा है 11 43 45, ठीक है
पाई एक अपरिमेय संख्या है, रट लीजिए, कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाई क्योंकि 3.141416 इसी तरीके से ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये संख्या आपका, लेकिन ये अब देखा जाए 22/7 ये परिमेय होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी इसके लगभग इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज मत होइए कि 22/7 जब परिमेय है, पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई की वैल्यू है 3.4 ये सब जो है आपका अपरिमेय होता है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड सही होगा, 110 का अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है कि यदि 10 × 10⁻³ x = 125 हो तो 10⁻⁻2x का मान होगा। इसका जो करेक्ट जवाब 1/25 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। 112 देखिए, 160 75 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा, 96 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। 50 से छोटे घन पूर्णांकों के भाज्यों की संख्या होगी 15, गिन लीजिए 3 5 7 11 13, गिन लीजिए 15 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो संख्या क्या है, जो करा करते जाइए। ये ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, 14 5, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 115 देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात की, इसका कट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर। 116 क्वेश्चन देखिए, 116 में दे रहा है यदि a/3 = b/3 c/3 = कुछ नहीं करना होता, इसको कांस्टेंट के बराबर कर लो भैया। a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 की आ जाएगा, इसलिए b की वैल्यू 4 के, c की वैल्यू 7 की, यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख दो, k कट जाएगा, जो है वही जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। 2 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, इसका करेक्ट जवाब होगा मंगलवार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 इसको हल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा चौथा होगा 11/66। 119 कह रहा है इसमें त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं, सिंपल सी बात, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी वाले भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, और तीसरी वाले दोनों भुजाओं का डिफरेंस तीसरी वाले से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा पहला होगा, आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन 120 √3 और 3√4 4√5 और आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा दूसरा है, ठीक है। 121 अब आपका शुरू होता है इन्वायरमेंट, लास्ट यूपीटेट का लास्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, सिंपल सी बात, कार्बन डेटिंग का यूज होता है आयु मापने के लिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट जवाब है तीसरा होगा। प्राचीन स्थलों में से मौजूद हड्डियों और सामग्रियों के वो आयु मापन है। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, सिंपल सी बात 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। 123 देखिए, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, ये भैया समय के साथ उत्तग्नि विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 124 का निम्नलिखित कौन सा जैवमंडल का अजैव घटक नहीं है, कवक नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ भैया, एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। 126 घास भूमि क्षेत्र में पर्यटन की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर, इसमें थोड़ा सा डाउट है, पहला भी और तीसरा भी, ठीक है, आई होप तीसरा होना चाहिए मांसाहारी। चलिए, उच्च स्तर का उपभोक्ता कर रहा है ना, उच्च स्तर में तो जो दोनों को खा ले, ठीक है, यानी सर्वाहारी तो दिया नहीं है ना, इसमें मांसाहारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 का तीसरा। चलिए 127 वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो सबसे पास कौन सा, क्षोभ मंडल है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। आपको पता है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, वो है आपका 11 दिसंबर 2002, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। 129 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक, वो है आपका जैविक, ठीक है। सिक्किम ऐसा स्टेट है जहाँ पे पूरी तरीके से जैविक खेती की जाती है। चलिए, अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा 130 का। 131 WWF से आशय क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा इसका। 131 का 132 देखिए, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। 133 देखिए, 133 का भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, इसका जो करेक्ट जवाब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। कोटापक्षी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पे, अंडीज पर्वतमाला में है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की सर्वाधिक है, इसका जो करेक्ट जवाब है पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137
भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि, इसका जो करेक्ट रैन शेडो प्रभाव, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1972 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 139 में करा वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण कहलाती है ऊष्मा बजट, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य मापा गया, यूएसए यानी रूस, यूएसएसआर, ठीक है रूस। क्वेश्चन नंबर 141, जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा शांत घाटी, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती, शांत घाटी, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। 142 करा एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, इसका जो करेक्ट मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 143, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, ठीक है। 143 का थर्ड, मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 इको सिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार पूछा जाएगा, एजी ट्रांसले, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ध्रुव तारा कहलाता है उत्तरी तारे को, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था 1973 में, ठीक है। 72 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 149, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था, इसका जो करेक्ट जवाब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, इसका जो करेक्ट जवाब हो वो है आपका राजस्थान में, ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब है राजस्थान। इसका जो इसमें थोड़ा डाउट है यार, एक बार देख लेना, आई होप गुजरात होगा, ठीक है। चलो तो ये रहा ऑल अबाउट आपका यूपी टेट प्राइमरी लेवल का कंप्लीट आंसर की सभी सब्जेक्ट का, सभी पार्ट का, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर आप इसको जो है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।